देखिए शरणागति क्या है, हम आपको समझा रहे थे। शरणागति, आप लोग सुख में तो बढ़िया भजन करते हैं, सब बढ़िया है ना, तो खूब नाम जप करेंगे, और जरा कुछ बिगड़ जाए तो तुरंत भगवान को गालियां देना स्टार्ट। अरे की तो थी इतनी पूजा, क्या हुआ, देखो हमारा पति चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारी पत्नी चली गई, हमारा फला चला गया। तो क्या तुमने भक्ति इसलिए की थी कि तुम्हारा पति अमर हो जाए, तुम्हारी पत्नी अमर हो जाए, तुम्हारा बच्चा अमर हो जाए? अरे मेरी माँ, ये तो मृत्यु लोक है ना, इस संसार में तो हम आए हैं, तो हमें भी तो जाना होगा, कौन नहीं गया? हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमारा परिवार कभी ना मरे, हम तो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करना ही धर्म है, और उन्हीं को पाने संसार में आए हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं है। अब संसार में दूसरे कार्य आ गए आपकी नजर में, वो अलग विषय है, पर मानव जीवन का उद्देश्य है केवल ईश्वर की प्राप्ति। और एक बात बताओ मुझे, सब कुछ पाकर आपने ईश्वर को नहीं पाया, तो सब कुछ पाकर चलो, ये माला है, समझ में आई ना? क्या है ये माला? जब माला में हम यहां से चलते हैं, एक मन का, 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी चलती है ना माला, ऐसे। तो ये बताओ, हम यहां तक पहुंच गए, हम यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, और यहां तक ना पहुंचे, तो क्या यह माला पूरी मानी जाएगी? इस माला को जब हमने स्टार्ट किया यहां से, तो पहुंचना कहां है? यहां सुमेरु तक। और ये सुमेरु कौन है? माला में जो ये सुमेरु होता है, ये भगवान श्रीमन नारायण कहलाए जाते हैं, ये भगवान होते हैं। यहां तक पहुंचना है। अर्थ क्या हुआ कि हमने जीवन में पत्नी पाई, पति पाया, पुत्र पाया, पैसा पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, धन पाया, व्यापार पाया, बिजनेस पाई, समाज में सम्मान पाया, सब कुछ पाया, सब पाते 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 सब कुछ पाया, लेकिन यहां तक ना पहुंचे, तो सब कुछ पाना, सब कुछ पाना व्यर्थ चला गया कि नहीं? माला जपना तब सार्थक होगा जब सुमेरु तक पहुंचा जाए। जीवन की यात्रा तब सफल होगी जब ईश्वर तक पहुंचा जाए। अब आप यात्रा में चले तो, पर पहुंचे कहीं नहीं। तो जो चला हो और पहुंचे ना, वो है कोल्हू का बैल। वो कौन है? कोल्हू का बैल चलता तो सवेरे से शाम तक है, पर पहुंचता कहीं नहीं है। जहां से चला था वहीं खड़ा है, गोल गोल घूमता है कोल्हू का बैल। तो क्या आप कोल्हू का बैल बनना चाहते हैं? मेरी मां, याद रखिएगा, ये मानव का बेटा मिला अच्छा है, बेटी मिली अच्छी है, पत्नी मिली अच्छी है, पति मिला अच्छा, परिवार मिला अच्छा है, पैसा मिला अच्छा है, रखो साहब, पर इसमें लिप्त ना हो जाओ, क्योंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। गंगोत्री से गंगा जब निकलती हैं, तब तक चलती हैं जब तक सागर नहीं मिल जाता। तो जीवन की यात्रा तब तक है जब तक प्रभु प्राप्त ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। इसलिए हमारे देश में एक परंपरा रही है कि शादी विवाह कर लो, पति पत्नी का सुख ले लो, बच्चों को जिम्मेदारियां दे दो, फिर सबसे मन हटाओ, एक ईश्वर की आराधना, फिर उस एक परमात्मा के सिवा किसी को ना जानो। गोरा कुम्हार ने जब भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आप के सिवा किसी को नहीं चाहता, नहीं जानता, जब प्रार्थना की गोरा कुम्हार ने, और तब भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की, मरा हुआ बच्चा, चेतना आ गई, उठ करके बैठ गया, घुटनों के बल चलने लगा। माँ माँ कह करके, माँ माँ कहकर अपनी माँ, मैया बेहोश पड़ी, माँ होश आया, बच्चा उठ के बैठा, गदगद हो गई। सारा समाज जुड़ गया था, सारे लोग रो रहे थे, लेकिन सबकी आंखों के सामने भगवान की कृपा से जब उनका मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ,
तो गोरा कुम्हार की आंखों से आंसू रुके नहीं। विधाता क्षमा कर देना कि मुझे पुत्र के लिए आपको परेशान करना पड़ा, आपको काम छोड़ के आपको यहाँ आकर मेरा ये कार्य करना पड़ा। हे प्रभु, मैं अभागा हूं कि जो मेरा कार्य करने आप आए।